मुसलमान देख लो, या तो भाई वाह सिलोचन की ट्यूब है पिंचर लगाने के हाथ में, या हाथ में क्या चेयर उस तरह है, उससे इस तरह ज्यादा आबाद और उनने क्या करेंगे बेचारे ने है। किसी भी मदरसे के अंदर या वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई आज तक इंस्टीट्यूट ऐसा बना है जो यूपीएससी की फ्री ट्रेनिंग देता हो मुस्लिम बच्चों से। अगर ऐसी चीजें बढ़ाओ ना, अगर मुसलमानों का तुमने भला सोचना है तो ये चीज करो। वक्फ बोर्ड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा होगा, मुसलमान की भी जमीन पे कब्जा हो सकता है और मुसलमान को भगाया जाएगा वहां से, उस जमीन से। ये है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का जिनको डेफिनेशन नहीं पता, अमेंडमेंट बोलना नहीं आता, वो चले हैं वक्फ बोर्ड के संशोधन का विरोध करने। दूसरी चीज, जिनके CANRC में जिनकी कागज बकरियां खा गई थी, जिनके कागज नहीं मिल रहे थे, उनको अपने धर्म से पुराना गांव का कागज मिल रहा है, उनको धर्म से पुराना। ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड एक तरह से दादागिरी चल रही थी, आज सरकार उसमें संशोधन कर रहा है। अब सोचो पत्रकार महोदय, संशोधन कर रहा है तो इतना विरोध हो रहा है। जिन जाहिलों को वक्फ बोर्ड का डेफिनेशन नहीं पता, वो आए हैं विरोध में, उस दिन आए थे। इस देश में संविधान की जो बात दिन भर दुहाई देते हैं ना, इस देश में संविधान की तभी तक है इज्जत जब तक हिंदू बाहुल है। एक दिन इनकी आबादी ज्यादा हुई, सबसे पहले संविधान फाड़ के सरिया लगाएंगे। लिखित में दे रहा हूँ, JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन के थ्रू 14 संशोधन हो रहा है, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, नॉन मुस्लिम की एंट्री होगी। उसके बाद इनको DM के साथ साथ हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी होगी, वो अपने 2 या 4 आदमी को अपॉइंट करेगा कि हर जमीन के बारे में तुम बताओ। जब तुम बताओगे तो चोरी नहीं कर पाओगे, चोरी नहीं कर पाओगे तो दादागिरी करके कब्जा नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से इनकी दादागिरी का अंत करना चाहते हैं। अरे देश में कब्जे के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन कब्जाने लग रहे हो, और जिनके लिए कब्जाने लग रहे हो उनने कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये संशोधन उसी लिए आया है। हमारी शरीयत में दखल अंदाजी कर रही है बीजेपी सरकार, और जो भाजपा सरकार है हमारे शरीयत में दखल याड़ता है सैयद में दखल आजादी न कर दी बीजेपी वाला ने। एक बात बताओ, इतनी मुस्लिम कंट्री है, आज के टाइम 35 मुस्लिम कंट्रियों में वक्फ बोर्ड है। बड़ी बड़ी जो कंट्री है ना, टर्किश हो गया, इजिप्ट हो गया, सब ने वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जड़ से। सरकार ने सारी जमीन अपने अंडर में ले ली है। अगर नहीं रुकती है सरकार, अगर संशोधन करती है तो शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। शाहीन बाग की जो स्थिति थी वह एक अलग स्थिति थी। उस टाइम पे हिंदू जागरूक था, लेकिन बहुत ज्यादा कम जागरूक था। आज आप इतनी ज्यादा भीड़ देख लो, सारे कट्टर हिंदू आ रखे हैं। कई आदमी ऐसे नहीं आ रखे भाई जो काम धंधे पे या जिनके पहले नवरात्रे अपने पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन ग्राउंड पे उतर कर लड़न की बात आ गई ना, उस दिन सारे कट्टर हिंदू है नहीं इकट्ठा होंगे यार, जब बता देंगे कि अगर ईद खत्म हो जाती है, जब ईद खत्म हो जाती है तो हम भी सड़कों पे उतरेंगे, हम भी बहुत भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे, देश के स्तर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो विरोध प्रदर्शन जीप खत्म हो लिया जो पत्थर मार दिया करते। ये मैंने दिल्ली के अंदर भी बीजेपी है, और बुलडोजर एक्शन ही दोबारा होगा। ये कुछ नहीं है, ये 2-3 कुत्ते भौंकने लग रहे हैं। ये है ना, ये बेचारे ये जो बड़े बड़े मुसलमान के नेता, ये छोटे छोटे बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर देंगे, 4-5 इनका केस लगवा देंगे, 2-3 मुस्लिम बेचारी महिलाओं के बर्बाद कर देंगे। वही उनकी जिंदगी आबाद करने के लिए बैठे, वही उनकी आवाज उठाने के लिए बैठे। आबाद करते दी मुसलमान देख लो, या तो भाई वाह सिलोचन की ट्यूब है पिंचर लगाने के हाथ में, या हाथ में क्या चेयर उस तरह है, उससे इस तरह ज्यादा आबाद और उनने क्या करेंगे बेचारे ने है। किसी भी मदरसे के अंदर या वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई आज तक इंस्टीट्यूट ऐसा बना है जो यूपीएससी की फ्री ट्रेनिंग देता हो मुस्लिम बच्चों से। अगर ऐसी चीजें बढ़ाओ ना, अगर मुसलमानों का तुमने भला सोचना है तो ये चीज करो। या तो सरासर हिंदुआ का एक तमिलनाडु के अंदर 1600 साल पुराना मंदिर है, जब इस धर्म का नाम में नहीं था, उस पर वक्फ बोर्ड पर ठोक दिया दावा है भाई वक्फ बोर्ड की जमीन होगी, अल्लाह की जमीन होगी। आप एक बात बताओ, अगर अल्लाह उस वाली जमीन ना अपने अंडर में ले लेगा कि किसी की आत्मा सता के उसकी जमीन पे कब्जा करके आप अल्लाह के नाम लिख दोगे, वो खुदा खुश होगा उस चीज से, वो नहीं चढ़ा होगा तुमने दो जब की आग में। यह चीज लेकिन समझ में नहीं आ रही उनके। कह रहे हैं कि अभी ये समय है कि सारे मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं, सभी लोग रोडों पे उतर जाएंगे, वरना धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा मुस्लिम समाज को भारत में, और इनकी जमीन कब्जा कर ली जाएगी, मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे, मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी। यो सही कहने लग रहा है। आराम ते जो मुस्लिम है ना, जो अनपढ़ है, जो पत्थर उठा का मारना आवे, जो खाली बेरोजगार अपने घर के अंदर बैठा है, अगर आराम ते अगर ये अभी सड़का पे नहीं उतरे, नहीं ना पत्थरबाजी नहीं करी, तो आगे जाके ये बच्चे एजुकेटेड हो जाओगे, फिर इनके नाम के पत्थर कौन चलाओगा, इनकी सत्ता की रोटी कौन सेकेगा। यह चीज है बस। मोदी जी सौगातें मोदी दे रहे हैं, दूसरी तरफ
वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को कहना है कि ये कौन सा दोगलापन कर रहे हैं मोदी। भाई दोगलापन लग गया एक आदमी है ना, दोगलापन पता है क्या होता है असल में? दोगलापन वो होता है जो दोनों तरफ के आदमियों को सामान लेके चले आदमी। वो जो एक आदमी सिर्फ मुस्लिम समाज का समर्थन करते थे पहले के टाइम पे 1995 में और ज्यादा इन पावर दे दी इनके हाथ में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तुम दावा नहीं ठोक सकते। हाई कोर्ट का हाई कोर्ट की जो लैंड है वो वक्फ की साबित कर दी, वह उसका केस लगा दिया हाई कोर्ट का भी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता, उनके बोर्ड के अंदर जाओ, उनके स्पेशल उनके कोर्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे जाकर जीतोगे तो तुम्हारा, हाई कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट न छोड़ दो। या कहाँ का वो है इंसाफ है? अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलग देश ले लिया, अलग उनने अपना देश से ले लिया, तो देश में बच्ची और जगह उनकी कहाँ तो होगी? अल्लाह की सुनो, ये मान रहे खुदा, यार हम भी कह रहे हैं भगवान का, सारा संसार भगवान का है। हम उन्हें भगवान का तुम खुदा कहने लग रहे हो, सारा संसार भगवान का है। एक पर्टिकुलर जगह की खुदा ने जरूरत की है, जरूरत है उन आदमियों ने जिनने अपना किराए पर चढ़ाना है, किराया वहाँ का खाना है, और छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों का माइंड वॉश करके उनके हाथ में पत्थर चलवाना है। छोटे छोटे बच्चों की आपने बात की, तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि 17 मार्च को जो बच्चे यहाँ पे आए थे, वक्फ बोर्ड का वो जो पोस्टर है वो ले रखा था, लेकिन उनको वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। हाँ, मैं इसी वजह से आज इकट्ठा हुए हैं। जो वे बच्चे आए थे, जो मेरे छोटे भाई बहन आए थे, जिन वक्फ बोर्ड का मतलब नहीं पता और संशोधन में मैंने बिल क्या पास हुए हैं, वे चीजों का नहीं पता। वक्फ बोर्ड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा होगा, मुसलमान की भी जमीन पे कब्जा हो सकता है और मुसलमान को भगाया जाएगा वहां से, उस जमीन से। ये है वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड का ये मतलब है। अगर हमने आज तक आप कोई भी एक प्रमाण दिखा दो कि वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर मुस्लिम बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बनेगा, या भाई किसी मुस्लिम बहनों की शादी कर दी, या गरीब मुस्लिम परिवार थे उनके घर बना के दे दिए, ये चीज कर देते थे। हम भी एक टाइम पे सोचते हैं भाई ठीक है, वक्फ बोर्ड कम से कम देश के जो नागरिक हैं, चलो जो मुस्लिम ही नागरिक है उनका तो भला हो रहा है, लेकिन उनके हाथ में तो पत्थर दे दिए, उस प्लॉट में तो उठा के वो प्लॉट अपना कब्जा लिया। सर क्या कहेंगे, कुर्बानी देने वाले मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे 17 मार्च को कुर्बानी दे देंगे अगर बिल वापस नहीं लेती है सरकार। उनके रास्ते में हम मिलेंगे ना। इस देश में सबसे बड़ा बाधा हम ही लोग हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम अंधभक्त हमें बोलते हैं ना, ये जाहिल नमाजी लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है। वक्फ बोर्ड का जिनको डेफिनेशन नहीं पता, अमेंडमेंट बोलना नहीं आता, वो चले हैं वक्फ बोर्ड के संशोधन का विरोध करने। दूसरी चीज, जिनके CA-NRC में जिनकी कागज बकरियां खा गई थी, जिनके कागज नहीं मिल रहे थे, उनको अपने धर्म से पुराना गांव का कागज मिल रहा है, उनको धर्म से पुराना। ये कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड एक तरह से दादागिरी चल रही थी, आज सरकार उसमें संशोधन कर रहा है। अब सोचो पत्रकार महोदय, संशोधन कर रहा है तो इतना विरोध हो रहा है। जिन जाहिलों को वक्फ बोर्ड का डेफिनेशन नहीं पता, वो आए हैं विरोध में, उस दिन आए थे। आज भी कह रहे हैं कि यही समय है कि सारे मुस्लिम समाज के लोग रोडों पे आ जाए, सभी एकजुट हो जाए और अपने आप को बचा ले, और अपनी जमीनों को बचा ले, अपने मदरसों को बचा ले, अपनी मस्जिदों को बचा ले। एक काम करे ना, वही रोड पे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में जाता है, कूद जाए समुद्र में और आत्महत्या कर लें। ये सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ये धरती पे बोझ की तरह हैं, दीमक की तरह इस जमीन को खा रहे हैं। इस देश में संविधान की जो बात दिन भर दुहाई देते हैं ना, इस देश में संविधान की इज्जत तभी तक है इज्जत जब तक हिंदू बाहुल है। एक दिन इनकी आबादी ज़्यादा हुई, सबसे पहले संविधान फाड़ के सरिया लगाएंगे। लिखित में दे रहा हूँ, लिखित में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड है क्या? साधारण भाषा में वो जमीन जो इनके अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे ये दान करते हैं, जिसका यूज ये अपने इस्लामिक कार्यों में करते हैं, जैसे मजार बनाना हो, मस्जिद बनाना हो, मदरसा बनाना हो, कब्रिस्तान बनाना हो। लेकिन क्या सही में यूज करते हैं? 90 to 95% जो ज़मीन है वो रजिस्टर नहीं होती है। तो सरकार क्या कर रहा है? सरकार 14 अमेंडमेंट कर रहा है। JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन के थ्रू 14 संशोधन हो रहा है, जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, नॉन मुस्लिम की एंट्री होगी। उसके बाद इनको DM के साथ साथ हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी होगी, वो अपने 2 या 4 आदमी को अपॉइंट करेगा कि हर ज़मीन के बारे में तुम बताओ। जब तुम बताओगे तो चोरी नहीं कर पाओगे, चोरी नहीं कर पाओगे तो दादागिरी करके कब्जा नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से इनकी दादागिरी का अंत करना चाहते हैं। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, वक्फ बोर्ड से मैं खड़ा। मुस्लिम समाज का ये भी कहना है। एक मिनट सुनिए, मैं एक बात बोलूँगा। वो लोग तो जवाब से भाग रहे थे ना, मैं खुला जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, आपके हर सवाल का काट देगा एक सनातनी। वो भी शाहीन बाग जैसी स्थिति बना देंगे। शाहीन बाग करके दिखाएं इस बार पार्ट 2। सुनो, अब
शाहीन बाग का समय अलग था, मैक्सिमम हिंदू सेकुलर था। आज के डेट में हर वो हिंदू का आंख खुल चुका है जब वो दिन में 10 में से 9 केसों में इनका नाम आ रहा है। तो अब इनको हम जवाब देना से सीख चुके हैं। 2020 तक ना मैं भी सेकुलर था और आज रोज 10 कट्टर हिंदू पैदा करता हूँ इस देश में। मोदी जी तो राशन बांट रहे हैं, मोदी जी तो इफ्तार का राशन बांट रहे हैं रमजान में। अच्छा एक बात बताओ, दिवाली में रंग बेचने में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, दिवाली में पटाखे बेचने में नहीं आ रहे, होली में रंग बेचने में नहीं आ रहे हैं, हिंदुओं को सामान बेचने में मोदी जी नहीं आ रहे हैं। जहाँ जहाँ तुम्हें पैसा कमाना है वहाँ सेकुलरिज्म है, और जहाँ जहाँ त्यौहार मनाना है वहाँ सरिया आ जाता है। सुनो अभी तक ना, अच्छा मोदी जी तो जन औषधि केंद्र पे आकर नहीं रोक रहे हैं कि दवाई मत लो, आवास योजना का घर मत लो, ये सब जो लाडली बहन योजना है वो मत लो। तो जहाँ जहाँ फायदा चाहिए वहाँ मोदी जी के आगे लाइन में सबसे पहले खड़े मिलते हो, और जहाँ जहाँ वोट देना होता है वहाँ ईंट पत्थर लेकर बूथ पे खड़े हो जाते हो।